इंतजार हुआ खत्म, निकली टोला सेवक तालीम मरकज की बम्पर भर्ती। 31 अक्टूबर 2023 तक चयन की प्रक्रिया होगी पूरी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र जारी किया। जिला वाइज आई रिक्तियां, लगभग 2000 पदों पर होगी बहुत जल्द भर्ती। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक जिला की रिक्तियां, चयन की प्रक्रिया, कहां करेंगे आवेदन, कब से चयन की प्रक्रिया होगी शुरू, इसके लिए योग्यता क्या होंगे, चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, एक एक कर सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करते थे कि सर कब तक टोला सेवक तालीम मरकज की बहाली होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी एक एक करके देंगे। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो फिर जानकारी अधूरी मिलेगी, तो इस तरह से आप लोगों को आगे दिक्कत होगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधे वीडियो के मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह कि जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में ऐसे ही खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम लोग पत्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या सूचना है और किस तरह की बहाली की प्रक्रिया होगी इसकी। तो दोस्तों यह पत्र के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सेवा में सभी जिला पदाधिकारी पटना दिनांक 24/7/2023 को यह पत्र जारी किया गया है। विषय राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में प्रसंग है। विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23/7/2018 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 5/7/2019। यानी कि जिस समय आर.के. महाजन जी अपर मुख्य सचिव थे बिहार के, उस समय यह जो बहाली निकली थी, लेकिन किसी कारणवश बहाली नहीं हो सके, तो उसी के आलोक में यह पुनः बहाली के पाठक जी के द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है, जिसका छायाप्रति संकलन किया जा रहा है, इसमें जो आगे आप लोगों को दिखाएंगे। जिला स्तर पर शिक्षा सेवक तालीम मरकज की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि यानी कि आप लोगों को जिलावार जो रिक्तियां हैं वह भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस जिले में कितना पद सृजित किया गया है और कितना रिक्तियां हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक तालीम मरकज को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु मान्य न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर रोज से रिक्त शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन नहीं हो। शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन से संबंधित एक वर्क कैलेंडर भी इस पत्र के साथ संलग्न है। तो दोस्तों जो कुछ पदों पर अभी माननीय न्यायालय या जो सक्षम प्राधिकार न्यायालय है वहां पर जो केस दायर किया गया और वो चल रहा है, तो उस पद को छोड़ते हुए
उस पर बहाली को अभी कोई प्रक्रिया नहीं होगी, और शेष जहां पर रिक्तियां हैं उस पर बहाली की प्रक्रिया होगी, जो आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि कितने पर केस दायर किया गया है, कितने सीटों पर कितनी बहाली होनी है। तो सारी जानकारी आप लोगों के वीडियो में आगे दी जाएगी, तो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जो पत्रांक 13/3/34/2016 1566 जो आर.के. महाजन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग था, जिस समय जो पत्र जारी किया गया था उसका भी एक प्रति इसमें संलग्न किया गया है। तो जो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जो किसी कारणवश जो न्यायालय में केस दायर होने के बाद इस पर रोक लग गया था तत्काल, तो जब से के पाठक जी शिक्षा विभाग में आए हैं तो प्रत्येक शिक्षा विभाग में काफ़ी सुधार लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब के पाठक जी ने टोला सेवक तालीम मरकज की बहाली की प्रक्रिया जो शुरू कर दिया है, जहां पर जो रिक्त पद है, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत सारे हमारे साथी टोला सेवक बहाली को लेकर के इंतजार में थे। तो इसके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हुआ। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से आवेदन करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक आर.के. महाजन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना सेवा में जिला पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी 5/7/2019 को यह पत्र जारी किया गया था। और किस तरह से शिक्षा सेवकों की बहाली होगी, पूरी जानकारी इसमें पत्र में संलग्न है, जो आर.के. महाजन जी के द्वारा मार्गदर्शिका के अनुसार जो नियम जारी किया गया था। तो दोस्तों महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23/7/2018 महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति एवं मार्गदर्शिका 2018 के मुद्रित प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत जिलों में रिक्ति के विरुद्ध पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने का निर्देश दिया गया था, जो अब तक लंबित है। इस संबंध में अंकित करना है कि मार्गदर्शिका 2018 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किया जाना शीघ्र आवश्यक है। जिले के सभी निर्धारित शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लक्ष्य के अनुरूप ही चयन किया जाएगा। निर्धारित संख्या में रिक्ति कोटि के स्वीकृत बल के अनुरूप होगी। नंबर 2 में है किस टोले में केंद्र खोला जाए। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले का सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेंडरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग बाहुल टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखंडवार तैयारी की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों से संबंधित आंकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। सबसे पहले बहाली के लिए टोला वाइज सर्वे किया जाएगा, फिर उसकी बहाली होगी दोस्तों। तो नंबर 3 में दोस्तों सर्वे प्रथम चयन की स्थान, चयन की कोटि, शिक्षा सेवक तालीम मरकज महिला या पुरुष निर्धारित किया जाएगा, जिस पर आपका अनुमोदन अपेक्षित होगा। तो सर्वे के बाद मतलब किस टोला में, किस मोहल्ला में, किस पंचायत में कितनी रिक्तियां हैं, उसके अनुसार फिर बहाली निकाली जाएगी। जो प्रखंड स्तर पर जो भी होंगे पदाधिकारी उसके द्वारा यह अनुमोदित होगा। पीओ के द्वारा जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा इसके निर्देश के अनुसार ये बहाली होगी। चौथा है किसी शिक्षा सेवक की यदि मृत्यु या परित्याग करने से हुए रिक्ति पदों पर जहां पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक तालीम मरकज 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं, तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहां नियोजन किया जाएगा। अर्थात जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहां 1 साल की सेवा पूर्व से शिक्षा सेवक तालीम मरकज द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखंड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर के बावजूद केंद्र नहीं दिया जा सका था वहां के लिए इकाई आवंटित करके चयन की प्रक्रिया होगी। यानी कि जहां पर पहले से कोई भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज के भाई बहन वहां पर
बहाल थे और वह किसी कारणवश पदमुक्त हो गए या मृत्यु हो गया उनका, तो जब वो 1 साल उस टोले में अगर वो पूरा कर चुके हैं तो फिर उस टोले में वो रिक्ति नहीं दी जाएगी, उसको दूसरे टोले में क्रमवार जो घटते क्रम में उसको जो होगा उस आधार पर फिर उसकी बहाली दूसरे टोले के लिए मानी जाएगी। तो अगला है दोस्तों 5 में, जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय के एक शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन किया जाएगा। शिक्षा सेवक तालीम मरकज का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। यह जो बहाली होगी यानी कि महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत जो बहाली होगी, जिसमें महादलित या दलित या अल्पसंख्यक समुदाय के ही जो अभ्यर्थी होंगे और उस टोले में उसी समुदाय के जिस समुदाय के जो बच्चे होंगे उसके आधार पर यह बहाली होगी, और यह बहाली अनुबंध के आधार पर, संविदा के आधार पर यह बहाली होगी। नंबर 6 में है शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु एक वर्ग कैलेंडर तैयार किया गया है जो आगे संलग्न है। नंबर 7 में है सुलभता हेतु पूर्व से निर्धारित लक्ष्य एवं नियोजन के आलोक में जिला की रिक्ति की सूची संलग्न है। नंबर 8 में है नियोजन में सहयोग हेतु प्रति प्रखंड 2 अनुभवी व्यक्ति की टीम गठित की जाए, जिसमें से एक व्यक्ति संबंधित प्रखंड एवं दूसरा व्यक्ति किसी अन्य प्रखंड का हो। इस हेतु BO, SRG, KRP, BRP, CRCC का सहयोग लिया जा सकता है। अनुरोध है कि अपनी देखरेख में जिले के रिक्त पदों पर अभियान चलाकर माह अक्टूबर 2019 तक चयन नियोजन का कार्य मार्गदर्शिका 2018 के अनुसार पूर्ण कराया जाए। नियोजन में स्वच्छता और पारदर्शिता के विशेष ध्यान रखा जाए। मतलब यह जो RK महाजन जिस समय थे अपर मुख्य सचिव, उसी समय यह मार्गदर्शिका जारी किया गया था और अभी जो बहाली होंगी इसी मार्गदर्शिका के आधार पर, इसी नियम कानून के तहत तो बहाली होगी दोस्तों। जो सारी प्रक्रिया होगी जो आप लोगों को बताए हैं, इसी आधार पर यह बहाली होगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यह पत्र 2019 में ही जारी किया गया था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जिला वाइज जो रिक्तियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस जिले में कितना रिक्तियां आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना उत्थान केंद्र तालीमी मरकज केंद्र के रिक्ति संबंधित प्रतिवेदन। यह जो बहाली हो गया उत्थान केंद्र के तहत जहां पर केंद्र चलेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि क्रम संख्या, जिला का नाम, फिर यहाँ पर उत्थान केंद्र के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है, कार्यरत शिक्षा सेवक तालीम मरकजों की संख्या, जिला वाइज दिया गया है। आप लोगों को जिला वाइज सारी रिक्तियां बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अगर स्किप करते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ऐसे में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंध विवाद विचरण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के सक्षम लंबित उनकी संख्या, मतलब जो अभी तक जो जिस पद पर सक्षम न्यायालय में जो केस मामला दायर है तो उसमें कितने पर सीटों पर ये मामला अभी चल रहा है, तो उसकी जो रिक्तियां यहाँ पर दिया है। फिर रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है, मतलब कितने पर अब जो रिक्त है उस पर चयन किया जाना है वो यहाँ पर है। फिर निर्धारित लक्ष्य इसका कितना था, अभी तक कितना कार्यरत है, कार्यरत शिक्षा सेवकों की संख्या कितनी है, जिले वाइज दिया गया है। हटाए गए सामान्य जाति के शिक्षा सेवक तालीम मरकज की फिर संख्या है, यानी कि कुछ पदों पर सामान्य वर्ग के भी जो आदमी थे उसका बहाल कर दिया गया था, तो फिर उसको जो हटाया गया था कितना को हटाए गए हैं। ऐसे सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचरण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है उनकी संख्या। रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि पटना में कितना जो रिक्तियां हैं जिस पर चयन किया जाना है वर्तमान में। अभी पटना में 46 पदों पर रिक्तियां हैं और 46 शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों की वहां पर बहाली होंगी। तो फिर भोजपुर में है 43, बक्सर में है 2, रोहतास में है 16, कैमूर में है फिर 17,
नालंदा में 27, मुंगेर में 3, लखीसराय में 2, जमुई में 123, शेखपुरा में 2, खगड़िया में 1, बेगूसराय में 10, नवादा में 18, गया में 22, जहानाबाद में 7, अरवल में 3, औरंगाबाद में 33, सिवान में 11, सारण में 26, गोपालगंज में 94, बांका में 32, भागलपुर में 25, कटिहार में 21, किशनगंज में 15, अररिया में 27, पूर्णिया में 8, वैशाली में 96, मुजफ्फरपुर में 68, सीतामढ़ी में 27, शिवहर में 19, पूर्वी चंपारण में 63, पश्चिम चंपारण में 33, समस्तीपुर में 43, दरभंगा में 16, मधुबनी में 49, सहरसा में 21, सुपौल में 21, मधेपुरा में 23। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 1113 शिक्षा सेवक तालीम मरकज की बहाली तत्काल किया जाना है। वैसे कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे 689, 140 और 1113 पदों पर बहाल किया जाना है, क्योंकि जो 140 और 689 है इस पर अभी वर्तमान में मामला लटका हुआ है। जो यहाँ पर हटाए गए समान जाति के शिक्षा सेवक है जिसकी संख्या 689 है, तो आगे भविष्य में आने वाले इस पर भी बहाली होगी। फिर उसके बाद ऐसे सभी मामले जिसमें चयन, सेवा मुक्ति या संबंधित विवाद विचरण हेतु मान्य न्यायालय में कुछ पर 140 पदों पर अभी मामला चल रहा है, तो इसके लिए आगे बहाली होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में जो बहाली होगी वो 1113 पदों पर बहाली होगी शिक्षा सेवक तालीम मरकजों की। तो दोस्तों अभी तक जो कुल बिहार में जो पद सृजित है वो 20,000 है, जिसमें 18,463 पदों पर शिक्षा सेवक बहाल है। तो इस तरह से रिक्तियां हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु जो प्रक्रिया है वो कब से जारी होगी और कब से होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि नंबर 1 में है आबादी के प्रखंड सूची तैयार करना है। 31 जुलाई से यह कार्य शुरू हो जाएगी। 31 जुलाई 2023 से जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारियों के द्वारा मतलब उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर उसके द्वारा यह प्रक्रिया होगी। निर्धारित हम लोग देख लेते हैं मुख्य चीज है उसको हम लोग फिर दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक एक करके सारी अगर देखते हैं तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों फिर रिक्त निर्धारण होगा, फिर 5 अगस्त तक समिति का गठन होगा, 14 अगस्त 2023 तक विज्ञापन फिर जारी होगा, 19 अगस्त 2023 तक आवेदन की प्राप्ति करना आरंभ हो जाएगा। 4 सितंबर 2023 से जो आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जाकर के आप संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। मेधा अंक की गणना होगी फिर 9 सितंबर 2023 तक। जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा फिर यह जारी किया जाएगा मेधा अंक। फिर नंबर 7 में आपत्ति आमंत्रण इसके लिए होगा, फिर 16 सितंबर 2023 तक चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आपत्ति आप जमा करेंगे। आपत्ति निराकरण होगा फिर 19 सितंबर 2023 तक, जिसके लिए आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होगा फिर 23 सितंबर 2023 तक, जिसके लिए आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आप संपर्क कर सकते हैं। मेधा सूची का अनुमोदन 12 अक्टूबर 2023 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के द्वारा यह अनुमोदन किया जाएगा अंतिम रूप से। 11 में है प्रशिक्षण संबंधी सूचना, जो 16 अक्टूबर 2023 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता एवं चिन्हित विद्यालय के 25 जो बच्चे होंगे के लिए प्रधानाध्यापक इसके लिए प्रशिक्षण संबंधी सूचना देंगे। फिर 12 में है प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण, 26 अक्टूबर 2023 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के द्वारा आपको फिर नियोजन पत्र दिया जाएगा, जो 26 अक्टूबर 2023 तक दिया जाएगा। 13 में है निदेशालय को सूचना, 31 अक्टूबर 2023 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के द्वारा फिर जो चयन की जो यह
प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो फिर निदेशालय को इसकी सूचना दे दी जाएगी, जो 31 अक्टूबर 2023 तक। तो दोस्तों मिला जुला कर कह सकते हैं कि अक्टूबर तक यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर और इससे संबंधित अगर कोई सूचना आगे आती है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सारी जानकारी आप लोगों को दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।